8 सितंबर 2017, एक तारीख जो हमेशा याद रखी जाएगी। 19 साल की केनेका जेनकिंस जोश से भरी हुई रात में बाहर जाने के लिए तैयार हो रही है। उसकी आंखों में चमक और दिल में उत्साह है। होटल में पार्टी, दोस्तों के साथ मौज मस्ती का मौका, हंसी, संगीत और नाच गाना, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। क्राउन प्लाजा शिकागो ओहेयर इंतजार कर रहा है, एक रात जो यादगार बनने वाली थी। उसे क्या पता था, वो एक बुरे सपने में कदम रख रही है। अंधेरे गलियारों में छिपे रहस्य, केनेका जिंदगी से भरपूर होटल के भूल भुलैया जैसे गलियारों में कहीं गायब हो जाती है। घंटे बीत जाते हैं और कोई सुराग नहीं मिलता। हंसी और संगीत धीमे पड़ जाते हैं। उनकी जगह एक सिहरन पैदा करने वाला सन्नाटा छा जाता है। हर कोने में एक अजीब सा डर, उसके दोस्त उसकी गैर मौजूदगी का एहसास होने पर बेतहाशा ढूंढते हैं। हर कमरे, हर कोने में उसकी तलाश। मन में एक भयानक आशंका घर कर जाती है। केनेका कहाँ है? क्या वो सुरक्षित है? ये सवाल क्राउन प्लाजा के ठंडे, बेरुखी भरे गलियारों में गूंजता रहता है। हर कदम पर एक अनजाना डर। रात लंबी होती जाती है। हर बीतते पल के साथ उम्मीद कम होती जाती है। 8 सितंबर 2017 की उस काली रात में 19 साल की केनेका जेनकिंस शिकागो के उपनगर रोजमोंट के क्राउन प्लाजा होटल में दोस्तों के साथ एक पार्टी में गई थी। ये जश्न होटल की 9वीं मंजिल के एक कमरे में था। खबरों के मुताबिक मौज मस्ती और दोस्तों के साथ हंसी मजाक का एक आम सा माहौल था। लेकिन जैसे ही रात गहराई, हालात ने एक भयावह मोड़ ले लिया। केनेका के दोस्तों ने उसे आखिरी बार 9 सितंबर 2017 की तड़के करीब 3:20 बजे देखा था। बताया जाता है कि वो नशे में थी और होटल के गलियारों में भटक रही थी। कुछ देर बाद दोस्तों को उसका ख्याल आया और उन्होंने उसकी तलाश शुरू की। उन्होंने होटल के कर्मचारियों को खबर दी और केनेका की मां टेरेसा मार्टिन से संपर्क किया, जो तुरंत अपनी बेटी को खोजने के लिए होटल पहुंची। पर तमाम कोशिशों के बावजूद केनेका का कहीं पता नहीं चला। होटल के भूल भुलैया जैसे गलियारे और धुंधली रोशनी ने मानो उसे निगल लिया। उसके दोस्त और परिवार घोर बेचैनी में फंस गए। हर गुजरता मिनट घंटों जैसा लग रहा था और अनिश्चितता सबके मन को कुतर रही थी। जो जश्न की एक साधारण रात के रूप में शुरू हुआ था, अब वो एक ऐसे बुरे सपने में बदल गया था जिससे कोई नहीं बच सकता था। घड़ी की सुइयां चलती रहीं और हर बीतते सेकंड के साथ केनेका को खोजने की उम्मीद धूमिल होने लगी। लेकिन उन्हें कम ही पता था कि ये रहस्य अभी तो बस खुलना शुरू हुआ था। जैसे जैसे समय बीतता गया, थकान और चिंता ने सबको घेर लिया। होटल के कर्मचारी सीसीटीवी फुटेज खंगालने लगे, लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं मिला। हर कोई अपने फोन पर नजरें गड़ाए बैठा था, किसी चमत्कार की उम्मीद में। होटल के गलियारों में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी, मानो कोई अनहोनी होने वाली हो। घड़ी की टिक टिक और भी तेज सुनाई देने लगी और हर बीतता पल एक अनसुलझे रहस्य की तरह लगने लगा। केनेका के दोस्तों और परिवार के लिए ये रात कभी न खत्म होने वाली लग रही थी और इस रहस्य की परतें धीरे धीरे खुलने लगी, लेकिन जवाब अभी भी दूर थे। केनेका जेनकिंस की लाश की खोज सिहरन पैदा करने वाली थी। 24 घंटे की बेताब खोज के बाद 19 वर्षीय केनेका को इलिनॉय के रोजमोंट स्थित क्राउन प्लाजा होटल के एक इंडस्ट्रियल वॉक इन फ्रीजर में पाया गया। यह भयावह मंजर इस खोज की विचलित करने वाली प्रकृति को और बढ़ा देता था। उसका शरीर मुंह के बल पड़ा था, आंशिक रूप से जमा हुआ, एक जूता गायब। होटल के एकांत क्षेत्र में स्थित फ्रीजर उस समय उपयोग में नहीं था, जिससे तत्काल सवाल उठे कि केनेका वहां कैसे और क्यों पहुंची। सुरक्षा फुटेज में बाद में उसे अपनी मौत से कुछ घंटे पहले होटल के गलियारों में अकेले भटकते हुए स्पष्ट रूप से भटके हुए दिखाया गया है। फुटेज में उसे रसोई क्षेत्र से गुजरते हुए दिखाया गया है, जहां फ्रीजर स्थित था। लेकिन यह कथा में एक भयावह खालीपन छोड़ देता है। उसने फ्रीजर में कैसे प्रवेश किया और उसे पहले क्यों नहीं ढूंढा जा सका? केनेका के शरीर की खोज ने जनता के आक्रोश की लहर पैदा कर दी, जो भयानक परिस्थितियों और उसकी मौत के आसपास के अनुत्तरित प्रश्नों से भरी हुई थी।
फ्रीजर की ठंडी औद्योगिक सेटिंग युवती के दुखद भाग्य के साथ मिलकर एक अस्थिर छवि बनाई जो इस मामले का पालन करने वालों के दिमाग में बनी रहती है। उस खोज का वातावरण बेचैनी से भरा हुआ था और इसने सामूहिक चेतना पर एक अमिट छाप छोड़ी। केनेका जेनकिंस के नाम को हमेशा के लिए एक ऐसे रहस्य से जोड़ दिया जो आज भी बेहद परेशान करने वाला है। केनेका जेनकिंस की लाश के मिलने ने कई सवाल खड़े कर दिए और अटकलों का बाजार गर्म हो गया। आखिर वो फ्रीजर में कैसे पहुंची और उसे पहले क्यों नहीं ढूंढा गया? पुलिस ने उसकी मौत की जांच शुरू की, जिसमें घंटों होटल के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और गेस्ट और होटल स्टाफ से पूछताछ की गई। ऑटोप्सी रिपोर्ट में निष्कर्ष निकाला गया कि केनेका की मौत एक हादसा थी, फ्रीजर में ठंड लगने से हुई हाइपोथर्मिया के कारण। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि उसके खून में अल्कोहल का स्तर 0.112 था और उसके सिस्टम में टोपिरामेट नाम की दवा भी थी जो मिर्गी और माइग्रेन के इलाज में इस्तेमाल होती है, लेकिन शराब के असर को बढ़ा सकती है। इन पदार्थों के मेल ने शायद उसके दिमाग को भ्रमित और अस्थिर कर दिया, जिसके चलते वो फ्रीजर में घुसी और फंस गई। लेकिन इस जांच के नतीजों से हर कोई यकीन नहीं कर पाया। कई लोगों ने जांच की गहनता और ऑटोप्सी से निकाले गए निष्कर्षों पर सवाल उठाए। उसके आखिरी लम्हों की डरावनी तफसीलों ने एक अमिट छाप छोड़ी, जिससे न्याय और पारदर्शिता की मांग उठ खड़ी हुई। जनता और जवाब चाहती थी और ये केस अपनी ही एक जिंदगी जीने लगा, सोशल मीडिया की ताकत से भरपूर और सच्चाई की बेरहम तलाश से प्रेरित। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जांच जारी है और समुदाय ने केनेका की याद में कैंडल लाइट विजिल आयोजित की, जहां लोगों ने अपनी भावनाएं और यादें साझा की। न्याय की मांग के साथ समुदाय एकजुट हो गया और पुलिस ने जांच को और गहराई से खंगालने का वादा किया। सोशल मीडिया पर बहसें और चर्चाएं जारी रहीं और सच्चाई की खोज में लोग डटे रहे। कोई समापन नहीं, केवल प्रश्न, लंबे समय तक रहने वाले संदेह। साल बीत जाते हैं, लेकिन केनेका की मौत को लेकर सवाल अनुत्तरित है। आधिकारिक निष्कर्ष कि केनेका की मौत एक दुर्घटना थी, जनता के संदेह को शांत करने में विफल रहा। शुरुआत से ही यह मामला विवादों से भरा हुआ था, आंशिक रूप से भयावह परिस्थितियों और आंशिक रूप से जांच के तरीके के कारण। सोशल मीडिया पर कई लोगों को लगा कि कहानी में और भी कुछ था जो सामने नहीं आया। कई षड्यंत्र सिद्धांत उभरे, कुछ ने फाउल प्ले, होटल द्वारा कवर अप या यहां तक कि अंग तस्करी का सुझाव दिया। केनेका की दोस्तों के व्यवहार पर भी भारी जांच की गई, जो उस रात उसके साथ थे। लोगों ने सवाल किया कि उन्होंने उसे लापता होने की रिपोर्ट करने में इतना समय क्यों लिया और वे उसकी चीजें वापस पाने के लिए अधिक चिंतित क्यों थे। समय बीतता है, लेकिन सच्चाई की खोज जारी रहती है और केनेका की कहानी एक रहस्य बनी रहती है। सोशल मीडिया ने केनेका जेनकिंस की मौत के बारे में जानकारी, गलत जानकारी और षड्यंत्र के सिद्धांतों को फैलाने में एक अहम भूमिका निभाई। पार्टी के वीडियो जो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए थे, शौकिया जासूसों द्वारा फ्रेम दर फ्रेम खंगाले गए, जो सुराग या गलत काम के सबूत ढूंढ रहे थे। कई यूजर्स का मानना था कि वे वीडियो के बैकग्राउंड में परेशान करने वाली आवाजें सुन सकते हैं, हालांकि इनमें से किसी भी दावे की कानून प्रवर्तन द्वारा पुष्टि नहीं की गई थी। इस मामले ने जनता की धारणा को गढ़ने में सोशल मीडिया की ताकत और खतरे को भी उजागर किया। सोशल मीडिया ने व्यापक ध्यान और जांच की अनुमति दी, लेकिन इसने असत्यापित दावों और इस घटना से जुड़े व्यक्तियों के उत्पीड़न की भी बाढ़ ला दी। डिजिटल युग ने जांच में शामिल होना आसान बना दिया है, लेकिन यह तथ्य और कल्पना के बीच की रेखा को भी धुंधला कर देता है। तेरेसा मार्टिन, केनेका जेनकिंस की मां, जांच के निष्कर्षों से निराश थीं, जो समझ में आता भी है। वो लगातार इस बात पर मुखर रहीं कि उनकी बेटी की मौत इतनी सीधी सादी नहीं थी जितना पुलिस ने बताया। मार्टिन ने क्राउन प्लाजा होटल और अन्य के खिलाफ लापरवाही का मुकदमा दायर किया और $50 मिलियन के हर्जाने की मांग की। उन्होंने तर्क दिया कि परिवार की बार बार की गुहार के बावजूद
होटल के कर्मचारियों ने उनकी बेटी को खोजने के लिए तत्काल कार्रवाई नहीं की। उनका कहना था कि होटल में बेहतर सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए थी। इस मुकदमे ने मामले पर और जांच पड़ताल की ओर ध्यान खींचा, जिससे होटल की प्रतिक्रिया और जांच की संपूर्ण कार्यप्रणाली में संभावित खामियां सामने आईं। ये कानूनी लड़ाई तेरेसा मार्टिन के लिए अपनी आवाज बुलंद करने का एक मंच भी बनी। उन्होंने न्याय और जवाबदेही की मांग की। सोशल मीडिया अभियानों और सार्वजनिक प्रदर्शनों के माध्यम से समुदाय ने भी उनका साथ दिया। कानूनी कार्यवाही के बावजूद कई सवाल अनुत्तरित हैं। जैसे जैसे मामला आगे बढ़ता है, यह एक मां के अटूट प्रेम और समुदाय की न्याय की सामूहिक मांग की एक मार्मिक याद दिलाता है। निष्कर्ष में केनेका जेनकिंस की रहस्यमयी मौत आज भी सताती है और सवाल खड़े करती है। जांच ने कुछ जवाब तो दिए, मगर बहुत से लोग अभी भी सच्चाई की तलाश में हैं। अगर आपके पास इस केस से जुड़ी कोई जानकारी या विचार है, तो कृपया नीचे कमेंट्स में शेयर करें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसे हम केनेका की मौत के आसपास की डरावनी घटनाओं पर गौर करते हैं, उनके परिवार और समुदाय पर पड़े असर को याद रखना बेहद जरूरी है। न्याय और जवाबों की उनकी खोज एकता और सहयोग से मिलने वाली ताकत की मजबूत याद दिलाती है। हालांकि हमारे पास सारे जवाब नहीं होंगे, मगर सवाल पूछते रहना और सच्चाई को ढूंढना अहम है। देखने के लिए शुक्रिया और अगली बार तक सुरक्षित रहें और एक दूसरे का ख्याल रखें।